बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आने वाले समय में पितृपक्ष आरंभ होने जा रहा है और जिनके कारण हमारा यह जीवन है, हमारे पूर्वजों के कारण, हमारे माता-पिता, दादा, आजा, पराजा, अगर वो वह नहीं होते तो हम कैसे हो पाते? तो उनके निमित्त आपको बड़े मन भाव से इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करना है। वह आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल 1 लोटा जल, 3 अंजलि जल आप उन्हें अगर अर्पण कर दें, तो वह बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। और अक्सर देखा जाता है, हम तक भी लोग बाग हमसे पूछते हैं कि हमें पितृदोष लग गया, तो पितृदोष से भी अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, तो इस बार के श्राद्ध कर्म में बड़े मन भाव के साथ में, जैसे भगवान मन के भाव के भूखे होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे पितृ भी हमारी श्रद्धा सुमन, यह जलांजलि जो हम उन्हें पितरों में केवल जल अर्पण करते हैं, थोड़ी तिल, थोड़ी जौ, थोड़े से अक्षत और थोड़ा-सा समय अपने पूर्वजों के निमित्त। तो यह पितृपक्ष कब से आरंभ होने जा रहा है? तो आने वाली 18 तारीख पूर्णिमा तिथि से, सितंबर से यह पितृपक्ष आरंभ है पूर्णिमा से, और 2 अक्टूबर अमावस्या तक यह पितृपक्ष का काल रहेगा। उस दौरान आपको क्या करना है? बड़े मन भाव से अपने पितरों को जल अर्पण करना है। कैसे करना है, क्या-क्या सामग्री लगेगी, वह आपको हम दिखलाना चाहेंगे। देख पा रहे हैं हमने एक पात्र में थोड़ी और अक्षित रखे हैं, जो अखंड है, खंडित ना हो। चंदन, सफ़ेद चंदन है, काली तिल है और तुलसी पत्र भी है। तुलसी पत्र के बाद कुछ पुष्प, अभी अगर आपको सफ़ेद पुष्प मिले तो बड़े उत्तम, क्योंकि पितरों को सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, और यह आप देख रहे हैं काँस है, कुशा है, और काँस न मिलने पर आप दूर्वा भी ले सकते हैं। दूर्वा की यह एक अंगूठी आपको अनामिका उँगली में संकल्पित होकर पहनना है, और एक तांबे के पात्र, एक तांबे का लोटा, तांबे का ना हो तो काँसे का लें, काँसे का भी ना हो तो स्टील का ले लें, जो आपके पास हो, और एक काँसे की थाली में एक कोसा की धागा लपेटकर उसकी एक मुठक बना लेंगे, एक गट्ठा जैसे छोटा-सा, वह भी आपको रखना रहेगा। और सर्वप्रथम आपको एक सुंदर सा आसन बिछाना है और आसन को प्रणाम करके आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आपको क्या करना है, तिलक धारण कर लें, आप चंदन लगा लें, श्वेत चंदन, अगर हो सके तो श्वेत सफ़ेद वस्त्र आप धारण करें, और अगर आप जनोई धारण आपने की है तो बहुत अच्छी बात है। जब देव तर्पण हम करते हैं तो बाएँ से दाएँ की ओर यह जनोई होती है। जब ऋषियों के लिए करते हैं तो यह माला की जैसे हो जाती है, और जब पितरों के निमित्त करते हैं तो यह दाएँ कंधे से बाएँ की ओर आ जाती है, अपक्षय हो जाते हैं शब्द से। तो अगर आप जनोई धारक नहीं हैं, तो केवल आप एक दुपट्टा भी रख सकते हैं। देवताओं के निमित्त आपके बाएँ कंधे पे, ऋषियों के निमित्त इसे मालाकार कर लें आप, और जब अपने पितरों के निमित्त करेंगे तो यह दुपट्टा आपके दाहिने कंधे पर होगा। तो संपूर्ण विधि जानने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा समय आपको हमारे साथ रखना है। तो सर्वप्रथम एक जल लें, उस जल में आप थोड़ा-सा गंगा जल डाल लें। ओम नमामि मातेश्वरी गंगेश्वरी, गंगा जी का जल ना हो तो नर्मदा जी का, किसी भी तीर्थ स्थान का जल आप उसमें डाल लें, और तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल से पितृ बड़े प्रसन्न होते, तो तुलसी दल भी उसमें आप डाल लें। थोड़ी-सी तिल आप अवश्य डालें, काले तिल। तिल डालने के पश्चात थोड़े से जौ भी आप उसमें डाल लें। जौ के बाद अक्षत भी आप उसमें डालें। फिर बड़े मन भाव से थोड़े से आपको इसमें पुष्प डालना है, और पुष्प डालने के बाद थोड़ा-सा चंदन, सफ़ेद चंदन या चंदन का पाउडर आपको उसमें डाल लेना है, और फिर उसे आपको शुद्ध कर लेना है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा बोलकर कुशा जो रहेगा, कुशा बहुत ही पवित्र है। कुशा से आप ऐसा घुमा लें, उसे मिला लें, और अपने जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर आप उस जल का छिड़काव कर लें। अच्छा, देवताओं के निमित्त हम जो तर्पण करते हैं पूरबमुखी होकर करते हैं, और पितरों के लिए हम दक्षिण मुख हमें बैठना रहेगा। इतना आपको सब नहीं करना है, तो एक पात्र में लेकर आप जल, थोड़ी तिल ले लें, और पितरों को ध्यान करते हुए भी उन्हें आप जलांजलि दे सकते हैं, पर आपको अपने पितरों को जल अवश्य देना है। सर्वप्रथम आपको आपका यह जल निर्मित हो गया। अब प्रातःकाल स्नान आपने किया, सूर्य भगवान को जल अर्पण किया, सुंदर आसन बिछाया, उस आसन पर बैठ गए। 3 बार आपको जल आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, और उसके पश्चात आपको हाथ धो लेना है।
ओम ऋषिकेशाय नमः। भगवान के नाम लेने से ही संपूर्ण पवित्रता आ जाती है। अब इसके पश्चात बड़े मन भाव से आपको अब आपको यह जो आपने पवित्री बनाए थे वह आपको हाथ में रखना है। थोड़े अक्षित ले लेना है, थोड़ा तिल ले लेना है, थोड़ा जौ भी ले लें, थोड़ा पुष्प ले लें और थोड़ा सा यह गंगा जल जो आपने बनाए हैं इसे लेकर संकल्प लेना है। बिना संकल्प के प्रत्येक पूजन अधूरा रहता है। तो संकल्प में आपको 3 बार हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णु बोलते हुए, जैसे कि अमुख पक्षे तो अमुख मासे अश्विन मास आरंभ हो जाएगा। अश्विन मासे कृष्ण पक्षे तिथि, जिस तिथि से आप यह आरंभ करने जा रहे हैं, और अपना गोत्र अमुख गोत्रे अमुख नाम अपना स्वयं का नाम, आहम पितृतर्पणम कर्मः करिष्यति करिष्यति ओम विष्णुवे नमः बोलकर एक पात्र जिसमें आपको तर्पण करना है वह वहाँ पे भी एक कोशा का आप बनाकर रख लेंगे, वहाँ छोड़ देंगे और यह पवित्री को आपको अनामिका उंगली में आप धारण कर लेंगे। अब आपको तर्पण करना है तो आपको दक्षिण मुखी होना पड़ेगा। तो दक्षिण मुख आप जैसे घूम जाएंगे तो अपना यह बायां पैर आपको मोड़ना है ऐसे, और मोड़ने के बाद यह गमछा जो है आप देख पा रहे हैं हमारे इस दाएं कंधे पर है। बाएं पैर को मोड़ना है और बाएं कंधे पर यह गमछा कर लेना है, और यह यज्ञो पवित्र को भी हम बदल लेंगे। यज्ञो पवित्र इस कंधे से इस कंधे पर आ गई, गमछा भी पूर्व में इधर था अब दाएं कंधे पर आ गया। अपने पितरों का जिनके निमित्त आपको तर्पण करना है उनको आपको बुलाना है। अपने पितरों को बड़े मन भाव से एकाग्रचित्त होकर उनको याद करना है। और इसके पूर्व में अगर आप यह तर्पण आरंभ करने में भी अगर गीता के 7वें अध्याय का अगर आप पाठ कर लें तो बड़ी अच्छी बात। आप चाहें तो हिंदी में कर लें, अगर संस्कृत में आपको लगता है कि अशुद्धि हो जाती है तो आप हिंदी में कर लें, और अपने पितरों को याद करते हुए बड़े मन भाव से प्रार्थना करें। दक्षिण मुखी आपको होना रहेगा। ओम आकाशन्तु मे पित्रायमं ग्रहणं तु जलांजलि। ओम पितृदेवी देभ्यो नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। यहाँ आपको उनको छोड़ देना है उनके निमित्त। और छोड़ देने के बाद में अब आपको क्या करना है, यह पात्र जिसमें हमने जो जल बना लिया था वह अपने हाथ में रख लेंगे, और जो कोशाकी हमने रखे थे तो ये प्रतिमा और अंगूठे के मध्य से अपने पितरों को आपको जल अर्पण करना है। आपको क्या कहना है, अगर आप यह मंत्र नहीं बोल पाए तो हमारी यह आवाज़ आप सुनते जाएं और आप जलांजलि अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। तो ओम वर्षरूपा अमुख गोत्रम गोत्रा अस्मत् पिता अमुख नामा तृप्तम इदम शीतलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ऐसा 3 बार आपको यह जलांजलि अपने पिताजी के निमित्त देना है। फिर यही आप अपने पितामह अपने दादाजी के निमित्त ओम रुद्र रूपम अमुख गोत्रम अस्मत् पिता अमुख नाम, उनका आपको नाम उनका स्मरण करना है। तृप्तम इदम शीतलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ऐसा आपको 3 बार दादाजी के नाम से भी देना है। दादाजी के पश्चात में फिर परदादा के नाम से भी उनका स्मरण करते हुए कि आपको हम यह जलांजलि दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। अब माता जी का भी ध्यान। ओम गायत्री रूपम अमुख गोत्रा अश्मन माता अमुख देवी, माता जी का नाम। तृप्तम इदम शीतलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब माता जी के निमित्त हमारे द्वारा जलांजलि हुई, ठीक ऐसे ही दादी परदादी नाना नानी पर नाना और जो आपके जो वृद्ध जन थे सभी के निमित्त उनको स्मरण करते हुए आपको 3-3 बार यह जल देना है। अब एक और बड़ी विशेष बात, और भी जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी आप
जलांजलि दे सकते हैं। अगर आप उनको देते हैं तो वह भी बड़े तृप्त हो जाते हैं, उनका भी आशीर्वाद हम पर वंशजन, आपके गोत्रजन, जो पूर्वज है जिनका, उनके निमित्त भी आप मन में ध्यान करते हुए मात्र 30 सेकंड में उन सभी को आप संतुष्ट कर सकते हैं। और हाथ में आप यह अपनी कुशा पुनः लेकर उन सभी का मन में ध्यान में आप यह मंत्रों का श्रवण करें या पाठ भी कर सकते हैं। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु चाया स्थिता तेषां मया नयति दयति सलिलं मया या वन्देश्य जन्मानि बन्धवा ते सर्वा तृप्तिमयन्तु या चयसि समेतो काञ्चुना या मे कुले लुप्तं पिन्ना पुत्रं द्वारा विवर्जिताः तेषा हि दत्तमसा यामदिमस्तु तिलकोदकम् अभ्रास्तं वैपन्तुं देवऋषि पित्रं मनवाः तप्यन्तु पित्रं सर्वमात्रः पित्रा पितामहादयाः तितं कुले कोटिनाकं सप्तदीपनिवासिनम् अभ्रः भुवनं लोकानिदमस्तु तिलकं कोदकम्। आपके जो परिवारजन, कुटुंबजन जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिन्हें तर्पण का जल या जलांजलि नहीं मिल पाई, तो उनको भी आप जल अर्पण करके उनको भी आप तृप्त कर सकते। तो आपके जो दाएं कंधे पर जो गमछा है उसके अग्रभाग को थोड़ा सा ऐसा मोड़ लें और मोड़ने के पश्चात उसमें जल वह जमीन में जाना चाहिए। अब यहाँ तो एक पात्र हमने रख लिया है और अपने उस गमछे को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है और गीले कर लेने के बाद बड़े मन भाव से उनका स्मरण करते हुए इसे निचोड़ देना है। ये चस्माकं कुले श्रोता पुत्रं गोत्रणमृता ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रं निष्पीडनोदकम्। अब यह वस्त्र को निचोड़ने के पश्चात हमारा यहाँ पर यह पूजन कर्म पितृ निमित्त परिपूर्ण होता है। तो हम अक्षय से सभ्य हो जाएंगे, अपनी जनोई को पुनः दाएं से बाएं की ओर ले आएंगे और इस वस्त्र को भी, गमछे को भी हम अपने सीधे कंधे पर लेकर पूरब मुखी हो जाएंगे। इसके पूर्व में हम थे दक्षिण मुखी और अब पूरब मुखी हो जाने के बाद श्री हरि प्रभु का नारायण ध्यान करते हुए यह अर्पण करना है। और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर बड़े मन भाव से पुष्प रख लें, आप थोड़े से तिल रख लें और जौ रख लें, अक्षित रख लें। प्रभु का ध्यान करते हुए एक तुलसी दल भी रख लें कि बड़े मन भाव से मनसाहा वचनहा कर्महा, हमारे द्वारा यह तर्पण हे पितृगणों आपके निमित्त हुआ और आप इसे स्वीकार करें। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर, हमारे परिवार पर, हमारी संतान पर बना रहे। किसी भी प्रकार से कोई पितृदोष अगर हम पर हो तो वह दूर हो, हमारे ग्रह में सदैव सुख शांति हो। इस मन भाव से यह आपको समर्पण करना है। ओम यही रोर्यम सहस्रम सो तेजो रसे जगतपते अनुकंपा भक्त ग्रहण दिव्य दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भुनवे नमः, ओम हरे नमः, ओम विष्णुवे नमो नमः। ऐसा बोल के ओम विष्णुवे नमो नमः 3 बार विष्णु जी का नाम लेना है और अर्पण आपको कर देना है। अपनी पैंती भी जो आपने पहने थे उसे वहां रख के प्रणाम कर दें। और हमारे पितरों की कृपा अब हमारे जीवन पर अवश्य बनेगी और जिन वस्तुओं को आपने पूजन में उपयोग किया उन्हें धुलकर आप दूसरे दिन के लिए, पैंती है और यह कुशा है, यह आप दूसरे दिन के लिए इनका आप प्रयोग के लिए रख सकते हैं। आप से हमारा विशेष आग्रह है कि अपने पितरों के निमित्त आपको थोड़ा समय निकालना है और बड़े मन भाव से उन्हें यह जलांजलि प्रदान करना है। बहुत ज़्यादा आपका जीवन अगर व्यस्त है, आप इतना सब नहीं कर सकते, तो कम से कम एक तांबे के पात्र में, हमने आरंभ में ही बतलाया था, थोड़ा तेल डालें, जौ डालें और दक्षिण मुखी होकर सर्वप्रथम सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दें। फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए भी उन्हें आप जलांजलि दे सकते हैं। कुशा नहीं मिल पा रही है और दूर्वा नहीं मिल पा रही तो एक फूल ले लें, लेकिन आपको जलांजलि उन्हें देना अनिवार्य है। आप से एक विशेष आग्रह है कि यह पात्र में जो जल एकत्रित है उसे आपको ऐसी जगह डालना है जहाँ ये पैरों में ना आए। तो कोई पीपल वृक्ष हो तो बड़ी उत्तम बात है, या कोई आपके यहाँ गमला हो या बगीचा हो उसमें आप डालें, क्योंकि पितरों के निमित्त आपके द्वारा यह जल अर्पण किया गया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा
अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और लोगों तक यह दिव्य जानकारी पहुंच पाए। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक हम सही जानकारी भेज पाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।